भाई वाह, क्या निखार आया है। बहुत ही बढ़िया। आह, इतना बढ़िया निखार आया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने पार्लर में जाके फेशियल कराया है। ये कमाल है सिर्फ इस दही का। 2 चम्मच दही से मैंने घर पे फेशियल किया और निखार देख सकते हैं आप, कितना गजब का निखार आया है। अगर आपके चेहरे पे ना ऐसे काली परत जम गई है बिल्कुल चेहरे पे बहुत ज्यादा, एकदम चेहरा जो है बिल्कुल मुरझा गया है, बिल्कुल चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, तो आप ना सिर्फ ये दही से फेशियल कर लेना घर पे मेरे बताए गए अनुसार। आप देखोगे कि आपका चेहरा भी ना बिल्कुल मेरे चेहरे जैसा खिल जाएगा। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा काली लेयर जम गई है, मैल की, या आपने बहुत दिनों से अपने चेहरे की जो है केयर नहीं की है, आपका चेहरा बहुत ज्यादा मुरझा गया है, चेहरे पे कालापन आ गया है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये 2 चम्मच दही लेकर अपने चेहरे पे जो है ना मेरे बताए गए अनुसार फेशियल कर लेना है। आप देखोगे कि आपके चेहरे का ना सारा कालापन उतर जाएगा, चेहरे पे निखार आ जाएगा। धूप में जाने की वजह से चेहरा काला पड़ गया है, या बाहर से तो कुछ भी लाना नहीं है, सारी चीजें आपके किचन में ही है। तो चलिए फटाफट से रेमेडी स्टार्ट करते हैं। और भाई, एक बात तो आपको बोलना भूल ही गई। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो आपको क्या करना है, फटाफट से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले ना एक साफ खाली आपको क्या करना है, बाउल ले लेना है। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है 2 चम्मच के करीब जो है दही ले लेना है। ठीक है। दही ना खट्टी होगी ना तो बहुत अच्छा होगा, ये आपके चेहरे पे ज़्यादा फायदा करेगा, है ना। सबसे पहले दही क्या करते पता है, आपके चेहरे को ना मॉइस्चराइज करता है और मृत कोशिकाओं को हटाता है, दाग धब्बों को भी कम करता है। क्योंकि इसमें होता है नेचुरल, यानी कि लैक्टिक एसिड होता है इसमें, जो कि मुहासों को कम करता है, त्वचा की रंगत को निखारता है। और इसमें ना मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि फाइन लाइंस को भी कम करता है, झुर्रियों को कम करता है। और अगर गर्मियों में लगा रहे हो ना तो स्किन को क्या करता है, ठंडक भी पहुंचाता है। दही जो है हमारे यहाँ रखी होती है, लेकिन हमको इसके फ़ायदे ही नहीं पता होते हैं, है ना। अभी जैसे ठंडियाँ लग गई है, शुरुआत हो गई है कहीं कहीं ठंडियों की, तो आपको क्या करना है, फ्रिज में दही को जो है फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है। ठीक है। ये तो है ना, आपकी स्किन को क्या करता है, त्वचा को आपके मॉइस्चराइज करता है, साथ में हाइड्रेट भी रखता है, और त्वचा को एक्सफोलिएट करता है, दाग धब्बों और पिगमेंटेशन को भी कम करता है, मुहासों से लड़ता है, त्वचा की रंगत को निखारता है, झुर्रियों को कम करता है। और अगर आपको ना धूप में जाने से अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा कालापन आ गया है, काली परत जम गई है, तो उसको भी हटाने का काम करता है। इतना ज़्यादा जो है ये दही क्या करता है, फ़ायदा करता है। ठीक है। दूसरी चीज़ हमको यहाँ पे क्या लेनी है, देखिए दूसरी चीज़ हमको यहाँ पे लेना है बेसन। ठीक है। ये बेसन मैंने यहाँ पे ले लिया है। बेसन तो आपको आसानी से मतलब घर पे मिल ही जाएगा। ठीक है। हर किसी के किचन में होता है बेसन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ना बेसन ले लेना। मैं आपको बेसन के फ़ायदे भी बता दूँ, नहीं तो आप इसको भी बेसन को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लोगे, इसलिए मैं आपको बेसन के फ़ायदे बताती हूँ। देखिए बेसन जो है ना, हमारी जो नानी थी, दादी थी, उस जमाने से बेसन को अपने चेहरे पे मतलब खूब सुंदरता बढ़ाने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए जो है बेसन का यूज़ हमारी दादी नानी किया करती थी भाई। ठीक है। आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, कड़ी पकोड़े तो बनते ही है इसके, है ना। लेकिन आपको बताऊँ, ये नेचुरल क्लींजर का काम करता है, आपकी त्वचा को ये साफ करता है गहराई से। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल है, चिपचिपी स्किन है ना, एक्स्ट्रा ऑयल है, तो उसको क्या करता है, ये कम करता है। दाग धब्बे हो गए चेहरे पे, मुहासे हो गए, उसको भी ये हटाता है। जो मृत कोशिकाएं होती हैं ना, उसको भी हटाने का काम करता है, क्योंकि ये एक्सफोलिएटर का काम करता है, त्वचा को चमकदार बनाता है और टैनिंग को कम करता है। बाप रे, इतने सारे फायदे हैं। और तो और आपको क्या बताऊँ, त्वचा की जो रंगत होती है ना, उसमें भी सुधार करता है, झुर्रियों को कम करता है। इतने सारे फायदे होते हैं हमारे घर में, ये इतना अच्छा, मतलब इसको ये सोने से कम नहीं है, पता है। ये हमारे घर पे रखा हुआ है हमारे किचन में, और हमको इसकी जो है कीमत ही नहीं पता। ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको 1 चम्मच के करीब ले लेना है। जैसे कि हमने 2 चम्मच लिया है अभी यहाँ पे दही, तो 1 चम्मच जो है हमको यहाँ पे लेना है बेसन। ठीक है। तो ये 1 चम्मच में बेसन इसमें ऐड कर देती हूँ। ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये 2 चीज़ें ले ली है। ठीक है। क्या लिया, दही और बेसन। अब इसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखिए ये लकड़ी है, ये इसको बोलते हैं दालचीनी। सभी के किचन में आसानी से मिल जाती है। ठीक है।
अब ये दालचीनी तो दिखने में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है लकड़ी तो है ना, लेकिन इसका क्या फ़ायदा है ये चेहरे पे लगाने के लिए क्या फ़ायदा करती है। जैसे कि हम इसको मसालों में डालते हैं, स्वाद बढ़ाती है, सभी को पता है। लेकिन जब हम इसको चेहरे पे लगाते हैं ना तो इसके इतने जादुई फ़ायदे हैं ना, आपको क्या बताऊँ। तो आपको क्या करना है, इसको ले लेना है और मिक्सी में पीस लेना है, ठीक है। मैंने ना यहाँ पे इसको पीस के मतलब रखा हुआ है, क्योंकि मैं इसको क्या करती हूँ ना, मैं थोड़ा कभी कभी गर्म पानी में इसको घोल के मतलब पीती हूँ सुबह, तो इसलिए मैंने इसको पीस के रख लिया है, ठीक है। तो हमको इसको क्या करना है, आधा चम्मच के करीब इसको इसका पाउडर हमको ले लेना है, ठीक है। अगर आप आपके पास अगर ये नहीं होंगी ना दालचीनी, इसको कलमी भी बोलते हैं, तो आप इसको ला सकते हो, मिल जाती है, मतलब 10-20 रुपए की बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाती है। तो आप अभी ये जो है ना कलमी, जो हमने इसका पाउडर लिया दालचीनी का, ये इतना जादुई कमाल करती है आपके मतलब चेहरे पे। अगर जो फाइन लाइंस है ना, झुर्रियाँ होती है जो बिल्कुल छोटी छोटी होती है, फिर बाद में हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ना गहरी हो जाती है मतलब। तो ये जो है ना वो फाइन लाइंस जो है उसको क्या करती है, इसको हटाने में मदद करती है बहुत ही ज़्यादा। झुर्रियाँ कह लीजिए, फाइन लाइंस कह लीजिए, उसको घटाती है। अगर आपके चेहरे पे ना बहुत ज़्यादा पिंपल्स है ना, पिंपल्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, सूजन हो जाती है, तो उसको भी ये क्या करती है, उसको कम करने का काम करती है, और साथ में आपके स्किन को जो है चमकदार बनाती है। मुहासे फोड़े फुंसियों के लिए काम करती है, एंटी एजिंग का काम करती है, सूजन का काम करती है। अगर आपके चेहरे पे मुहासे फूट गए हैं तो उनका घाव भरती है। ये बहुत ही ज़्यादा जादुई मतलब इसके मैं जितने भी अगर आपको इसके फ़ायदे बता दूँ ना तो कम ही है, ठीक है। तो ये इनको मिक्स कर लिया हमने अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक चीज़ इसमें और लेनी है, और वो है शुगर। चीनी का आपको क्या करना है, पाउडर यहाँ पे ले लेना है, चीनी को पीस लेना है, आधे चम्मच के करीब आपको इस तरह से ले लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिया है, देखिए ये चीनी है। आप इसको मिक्सर में हल्का सा बारीक कर सकते हो, ठीक है। ये भी हमको आधा चम्मच के करीब ले लेना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और अगर आपके पास ना कोकोनट वर्जिन ऑयल है तो आपको वो भी ले लेना है यहाँ पे। अगर नहीं है तो आप पैराशूट ऑयल या फिर आपके घर में नारियल तेल हो ना तो आप वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच के करीब कोकोनट वर्जिन ऑयल जो है वो ले रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है, ठीक है। एप्लीकेशन का तरीका बिल्कुल आसान है, जैसे हम हमेशा लगाते हैं, ठीक है, उसी तरह हमको लगा लेना है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हमको क्या करना है, अपना चेहरा बिल्कुल वॉश कर लेना है। ये पेस्ट बन के बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। अब हमको इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। चेहरा वॉश करने के बाद आपके पास अगर ब्रश है ना, तो आप इसको ब्रश की मदद से लगा सकते हो, या फिर इस तरह से अपने हाथों से इसको लगा सकते हो। भाई मेरा चेहरा ना, मैंने कम से कम 15 दिन हो गए, मैंने अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया था। 15 से ज़्यादा दिन हो गए, 20 दिन हो गए, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा खास खास के मेरा बुरा हाल हो गया था, गले में दर्द, बुखार, और जिसकी वजह से तो मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, और चेहरे पे लगाने की तो बात दूर ही थी। तो इतने दिनों के बाद मैंने अब कम से कम 20 दिनों के बाद इसको अपने चेहरे पे लगाया है, और मैं आपको कसम से बताऊँ ना, मेरे चेहरे पे इतना बढ़िया ग्लो आया कि आपको मैं बता नहीं सकती। मतलब आप खुद ही देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया ग्लो आया मेरे चेहरे पे। इतने दिनों के बाद मैंने देखा मेरा चेहरा ना बहुत मुरझा गया था, और मुरझाने के बाद ना एकदम ऐसा काला भी पड़ गया था। कुछ अगर हम अपने चेहरे की केयर नहीं करते ना कुछ दिन, तो अपना चेहरा जो है ना बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। मेरा चेहरा भी ठीक उसी तरह हो गया था। तो जब मैंने इसको लगाया अपने चेहरे पे, तो आपको कसम से बता रही, बहुत बढ़िया वाला निखार आया मेरे चेहरे पे। जिस तरह से पार्लर में जाकर हम फेशियल करते हैं ना, ठीक उसी तरह से मेरे चेहरे पे निखार आया है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ना लगा के छोड़ देना है इसको अपने चेहरे पे, मोटी लेयर, और कम से कम आधा घंटे के लिए, ये जब तक ये हल्का ड्राई ना हो जाए। भाई मौसम थोड़ा ना ठंडा हो गया है, जिसकी वजह से सूखने में, मतलब हमको पूरा तो ड्राई करना नहीं है, कम से कम 70% जो है हमको इसको ड्राई करना है, ठीक है। तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगता है। जैसे पहले 5 मिनट 10 मिनट में सूख जाता था, तो अब क्या करना है, इसको हमको मसाज करनी है, ठीक है।
इस तरह से सर्कुलर मोशन में आधा घंटा होने के बाद, ठीक है ना। मसाज कर लेना है बिल्कुल छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में, अच्छी तरह से पूरे चेहरे पर, आंखों के नीचे, या फिर आपको जहाँ लग रहा है ना बहुत ज्यादा कालापन आ गया है, जहाँ पे होते पैचेस हो जाते काले काले, तो वहां पे मैंने तो इतनी सारी दवाइयाँ खाई है इतने दिन से, तो ऐसा चेहरा ना मेरे को लग रहा है कि मेरे चेहरे पे पिंपल्स भी हो गए थोड़े थोड़े। तो इस वजह से मैंने गालों पे बहुत ज्यादा मतलब बहुत टाइट हाथों से नहीं रब किया है, हल्के हाथों से, मतलब सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे पे आपको क्या करना है, मसाज कर लेना है, ठीक है। होठों के ऊपर, आंखों के नीचे बहुत ज्यादा कालापन हो गया है ना, वहां पे अच्छी तरह से, धूप में जाने की वजह से भी टैन हो जाता है, या फिर बहुत दिनों से, काफी दिनों से हमने अपने चेहरे की केयर नहीं की है, तो भी चेहरा जो है ना बहुत ज्यादा काला हो जाता है। चेहरे की मतलब जो ओरिजिनल जो चेहरे का रंगत होता है ना वो छुप जाता है। तो इस तरह से ना ये फेशियल करने से क्या होगा ना, आपके चेहरे का रंग जो है खिल जाएगा, और 1 से 2 टोन तो आपके चेहरे पे आप देखोगे ना, आपका चेहरा मतलब गोरा ही हो जाएगा बिल्कुल। 5 से 10 मिनट तक आपको क्या करना है, इसी तरह से अपने चेहरे पर, गर्दन पर आपको मसाज देनी है। अगर थोड़ी सी ज्यादा बना लोगे ना, तो गर्दन पे अपनी जो कोहनियां होती है हाथों की, वहां पे भी आप इसको क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, बहुत ही आसान है ना। अगर आपका चेहरा ना काला नहीं भी है मान लीजिए, और आपको कहीं शादी पार्टी में जाना है और आप अपने चेहरे पर निखार लाना चाहते हो, तो भी आप इस फेशियल को कर सकते हो। जैसे कि अभी देखिए ना शादी का मौसम शुरू हो जाएगा, जैसे जो कार्तिक पूर्णिमा होती है उसके बाद से, जो हमारे यहाँ शादियों का मतलब दिवाली के बाद से शादियां शुरू हो जाती है ना, तो आपको शादी पार्टी में जाना है तो भी आप इसको क्या कर सकते हो, इस फेशियल को कर सकते हो, ठीक है। अब मसाज लेने के बाद ना मैं क्या करती हूँ, इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो आपको ना मैं क्या करती हूँ, एक चम्मच है ना उसकी मदद से मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ, देखिए। बहुत ही बढ़िया, मतलब इतनी देर, मतलब मुझे कम से कम ना आधा घंटा लगा होगा, आधे घंटे से भी कम लगा होगा। सिर्फ मैंने उसको अपने चेहरे पे सूखने के लिए छोड़ दिया था ना, बस उतना ही समय मुझे लगा है, और बाकी बनाने के लिए तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा है ना। तो अब मैं आपको इसको इस तरह से निकाल के दिखा रही हूँ, और निखार आपके सामने ही है। जब आप इस तरह से निकालते हो ना, तो आपको चेहरा धोने के लिए पानी भी बहुत ज्यादा कम लगता है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से पहले अपने चेहरे से इसको निकाल लेती हूँ, और उसके बाद जो है चेहरे को वॉश करके आती हूँ। और मुझे तो अभी नहाने ही जाना है, तो मैं सीधे अब नहाने ही जाऊंगी, और वहां से आने के बाद आपसे मिलती हूँ। जब आप ये फेशियल घर पे करोगे ना, तो यकीन मानिए आपको तब एहसास होगा कि आपके हजारों रुपए जो है ना पार्लर में जाके आप खर्च करते थे, वो सारे पैसे जो है बच जाएंगे बिल्कुल। जी हाँ। तो भाई नहा के आने के बाद आप तो निखार देख ही सकते हो, 2 चम्मच दही का कमाल। जी हाँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना है, और साथ में कमेंट्स करना है, और लाइक और शेयर जरूर करना है।